हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का। जय माता दी। हैप्पी नवरात्र आप सभी को अष्टमी की हैप्पी दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है दुर्गा अष्टमी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठी हूँ, देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे उठी हूँ भाई 3 बजे। 3 बजे मैं उठ के बैठ चुकी थी, बट अभी उठ रही हूँ मैं 3 साढ़े 3 बजे। ठीक है, बाकी 3 बजे मेरा अलार्म मैंने लगा रखा था। और मैं रात को, मतलब जैसे कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैं रात को भाई एक तो अलार्म लगा के सो जाती हूँ। फिर रात की, आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी पूजन है, तो भाई उसके लिए मैंने रात को ही तैयारी करके रखी थी। और आपको बताया भी था कि सुबह मुझे जल्दी उठना है। वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मैं पहली बार ही इतनी जल्दी उठ रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस बार मैं थोड़ा सा जल्दी अपना कन्या कंजक पूजक जल्दी से ही कर दूँ। बट जो सोचते हैं ना, वो होता नहीं है। और मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो जैसे कि आपको अभी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे उठ गई हूँ 3 बजे। जैसे कि मैं अभी आपको टाइम दिखा देती हूँ, 3:30 तो मुझे अब हो रहे हैं, पानी वगैरह पीने के बाद, उठने के बाद। बाकी मैं 3 बजे उठ गई थी, उठ के बैठ गई थी। ठीक है, तो मैं 3 बजे उठ गई थी। और रात को, जैसे कि आपको पता, आधी तैयारी मैं करके सोई थी। रात को जो काले चने और हलवे का भोग लगता है माता रानी को, आपको पता है, तो वो मैं सब चीज़ें तैयारी करके रात को ही सोई थी। चने रात को ही भिगो के मैं सो गई थी। ठीक है, आराम से अपना कपड़े वगैरह चेंज करके कंफर्टेबल कपड़ों में सो के उठी हूँ अभी फ़िलहाल सुबह 3 बजे। और उठ गई हूँ। उठते के साथ ही मैंने देखा बाहर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था भाई, बहुत ही सन्नाटा था। क्योंकि इस वक्त शायद कोई लोग उठे हों तो वो अपने घर में ही हों, लेकिन सड़क पे तो कोई भी नहीं आता जाता। फिर भी हमारा घर थोड़ा सा सड़क के किनारे, मतलब सड़क पर ही है, मेन रोड एक तरह से। तो भाई इतना सन्नाटा था, चिड़िया की चहकने की आवाज़ भी इस टाइम आ जाती है बताते हैं, बट वो भी नहीं आ रही थी। तो मुझे तो घर के अंदर ही थोड़ा सही लग रहा था। बट जैसे मैं बाहर देख रही थी या फिर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो अजीब सा लग रहा था। क्योंकि मैं इस टाइम कभी उठती नहीं हूँ, उठती हूँ तो 4 बजे या फिर 5 बजे, इतना टाइम में उठती हूँ। इतनी जल्दी तो मैं आज पहली बार उठी हूँ। फिर थोड़ा सा कन्या कंजक है तो इस वजह से भी उठी हूँ, क्योंकि मैं खाना मुझे बनाना है, साफ़ सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है। और भाई आज के दिन मुझे इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई ना करनी पड़े, इसके लिए मैंने पहले ही साफ़ सफाई करके रख ली थी। जैसे कि आपको वीडियो आप लगातार देख रहे हैं, मेरी कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपको पता होगा। तो भाई यहाँ पे बस जल्दी से मैं अपना, वही उठते के साथ ही सबसे पहले, जैसे कि आपने देखा, पानी वानी पीती हूँ मैं अच्छे से गर्म, उससे एनर्जी आ जाती है शरीर में थोड़ा सा। और ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो नहीं, लेकिन पानी तो पी लेना चाहिए सुबह को, नॉर्मल या फिर गर्म पानी तो पी लेना चाहिए। उससे थोड़ा शरीर सही रहता है। जो कि सो के उठ के थोड़ी सुस्ती सी रहती है ना, वो चीज़ थोड़ी सी गायब हो जाती है। इस वजह से कुल्ला वगैरह कर लो, मुँह हाथ धो लो, उससे सुस्ती वगैरह सब उतर जाती है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई, अच्छे से क्लीन किया सब कुछ घर को अच्छे से। और उसके बाद बाहर पानी वानी अच्छे से घेरा, बाहर मेन गेट की भी बढ़िया से सफाई करी मैंने यहाँ पर। तो अब वो ये वीडियो ना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया था, इसका ना हर एक क्लिप थोड़ा सा मैंने, हर एक क्लिप मतलब थोड़ा सा, थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा रखी है इनकी, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो गया था ये। क्योंकि भाई मुझे ये लंबा वीडियो इसलिए हो रहा है क्योंकि दुर्गा अष्टमी का जो है ये ब्लॉग है। ठीक है, आज दुर्गा अष्टमी है, तो भाई उसका ब्लॉग है। सब कुछ चीज़ें मैंने इसमें आपको दिखाई हैं, कैसे क्या करा, क्या खाना बनाया है, कैसे कन्या कंजक पूजक करी। और सुबह 3:30 बजे, तो सॉरी, सुबह 3 बजे उठ के 9 बजे तक हो गया था। वैसे मेरा काम 9 बजे तक हो गया था। चलो अभी देखते हैं और आगे को आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टहल ली थी, क्योंकि मैंने बाहर की सफाई भी करी और थोड़ा सा अपने घर के आगे आ गई, टहल ली थी, ज़्यादा दूर में नहीं जा रही थी। अभी भी ना बाहर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था, तो मेरा ज़्यादा आगे जाने को बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन थोड़ा मैंने इधर इधर टहल लिया, क्योंकि बाहर का मौसम ठंडा था और अच्छा लग रहा था। सुबह 3 से 9 तक जल्दी उठने के लिए खुद को करती हूँ ऐसे तैयार। और जैसे कि मैंने योगा थोड़ा सा हल्का हल्का ही स्टार्ट करा है अभी, और इससे थोड़ा सा शरीर सही रहता है। पतली वतली होने का तो मैं नहीं कह सकती हूँ आप सबसे, क्योंकि आप लोग बहुत टोकते हैं, बोलते हैं कि आप मोटी हैं, पेट मोटा है। वैसे तो इतने लोग नहीं कहते हैं, बट मुझे खुद को भी लगता है थोड़ी सी मैं मोटी हूँ, पेट मोटा है मेरा। बट मैं थोड़ा बहुत जो योगा कर रही हूँ ये हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है मैंने अपना थोड़ा बहुत योगा करा, और उसके बाद मैंने जल्दी से अपना काम स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। और भाई अभी तो 4:30 भी नहीं हुए हैं,
अभी 4 बजे तक मैं अपना पोछा वगैरह अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। ठीक है, साफ़ सफाई करने के बाद जब मैं अपना नहाने के लिए जाऊँगी तब मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ, मैंने क्या देखा। क्योंकि आज है दुर्गा अष्टमी और आज का मौसम भी भाई पता नहीं कैसा है, क्योंकि मौसम का भी कभी कुछ पता नहीं रहता है कि कब बिगड़ जाए, कब बारिश पड़ जाए और या फिर कब क्या हो जाए। तो भाई मेरे आज तो ब्लॉग में आपको मज़ा ही आने वाला, क्योंकि आज का जो मौसम है वो भी अचानक से बिगड़ चुका था। मेरी सारी मेहनत भी बेकार तो नहीं गई थी, लेकिन एक तरह से जितना जल्दी मैंने सोचा था उतना जल्दी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं पोछा अच्छे से लगा के जल्दी से नहाने के लिए जाती हूँ। और आज वैसे भी आपको पता है दुर्गा अष्टमी है, तो मुझे साड़ी वेयर करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली साड़ी वेयर की है, लाल वाली। और ये वाली साड़ी वैसे काफ़ी लोगों ने कहा काफ़ी अच्छी लग रही है। ये भी मैंने मीशो से ही मंगाई थी, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही थी उस समय पे, तो मैंने मंगा ली थी। तो चलिए यहाँ पे नहा धो के आई तो अच्छा लगा, थोड़ा सा काम वाम करके फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना मेकओवर किया। यहाँ पे क्रीम वगैरह लगाया, बिंदी लगाई, बाल वाल सेट करे, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लगा के अच्छे से तैयार वगैरह हो के आज मैंने रेड वाली लिपस्टिक लगाई है, जो कि मैं इसको बहुत कम लगाती हूँ रेड लिपस्टिक। जब कहीं जाना हो या फिर घर पे ही कुछ अच्छा फंक्शन कुछ भी हो ना तभी लगाती हूँ। जैसे कि आज दुर्गा अष्टमी है तो ही मैंने लगाई। यहाँ पे बाल भी मैंने अच्छे से बांध दिए थे, और बाल का मैं अक्सर जोड़ा ही बांध लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी गिर रहे हैं, हेयर फॉल काफ़ी हो रहे हैं। और यहाँ पे बस अपना तैयार वगैरह होके पूजा तो मुझे अभी नहीं करनी है, क्योंकि सबसे पहले मुझे खाना बनाना है। पूजा मैं जब भी करूँगी जब मुझे साथ में भोग भी लगाना है, या फिर माता रानी का आज को पता ही है दुर्गा अष्टमी का पूजन भी करना है, तो तभी मैं पूजा करूँगी साथ में। फ़िलहाल अभी तो मैं पूजा नहीं करने वाली हूँ। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। आज मैंने ना 2 सब्जियाँ बनाई हैं और हलवा पूड़ी सब कुछ बनाया है, तो भाई उसमें ना थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था, बट देखते हैं चलिए मैं क्या क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊंगी सबसे पहले गोभी आलू, उसकी सबसे पहले मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी अच्छे से। और आज आपको पता ही है कि पैसे तो पूरे दिन 9 दिन जो है प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। और यहाँ पे आज तो वैसे भी दुर्गा अष्टमी है, तो भाई तो आज तो वैसे भी बिना प्याज लहसुन वाला खाना यहाँ पे बनने वाला है। तो बस मैंने यहाँ पे 1 से 2 टमाटर यहाँ पे कट कर लिए हैं दोनों सब्जियों के लिए एक साथ। यहाँ पे 2 से 4 हरी मिर्च कट कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे 2 सब्जी बनाऊंगी, एक तो बनाऊंगी मैं गोभी आलू और एक बनाऊंगी मैं मटर आलू। साथ में उसमें पनीर डालने वाली हूँ, क्योंकि बिल्कुल मटर आलू एकदम सिंपल हो जाता है, इसलिए मैंने पनीर डालने का सोचा उसमें। तो बस यहाँ पे पनीर मैंने हस्बैंड से ना अपने रात ही मंगा के रख लिया था, और मटर वगैरह सब कुछ अच्छे से रात मंगा के रख ली थी। और साथ में मैंने यहाँ पे जो चने भिगो के रखे थे ना रात, तो वो जो है मैंने अपना भिगो के रखे थे, तो वो मैंने जस्ट जैसे मैं नहा के आई ना मैंने उबलने के लिए रख दिए थे वो। और उसके बाद मैं जब जाके अपना थोड़ा मेकओवर करने के लिए गई थी, तो यहाँ पे मैंने पनीर की कटिंग करके रख ली है। और यहाँ पे सब कुछ तैयारियाँ मेरी हो चुकी है। मैं सोची थी एक बार को दोनों सब्जियाँ एक साथ ही छोंक दूँ, बट मैं सोची थी फिर आप सबको भी मुझे दिखानी है छोंकते हुए, तो मैं अलग अलग से ही छोंकूंगी। बाकी सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। और कढ़ाई में मैं बनाने वाली हूँ गोभी आलू, उसमें भी मैं मटर डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे सरसों के तेल में बना रही हूँ, ठीक है। और आपको पता है माता रानी का भोग तो भाई हलवा पूड़ी ही होगा, सब्जी वगैरह कुछ नहीं होगी। तो सब्जियों तरह मैं बना रही हूँ कन्या कंजक के लिए, जो कि मैं खाना खिलाने वाली हूँ अपने घर में उनको, ठीक है। वैसे भी आपको पता ही है मैं प्लेट वगैरह लाई थी कल, मतलब मैंने आपको पता ही है मैंने ख़रीदारी करी थी, तो मैं प्लेटों में इसलिए मैं इस तरह की प्लेट इसलिए लाई हूँ ताकि मैं खाना खिला सकूँ उनको, सब्जी पूड़ी सब कुछ। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी बना लेते हैं खाना, सब्जी बना लेते हैं। और बाहर मुझे क्या दिखा मैं आपको बता देती हूँ। मैं नहा धो के तो अच्छे से आ चुकी थी, और नहा के आने के बाद ना मुझे आती है बाहर से कन्यों की आवाज़, क्योंकि अभी बजे हैं 4:30 4:45 का टाइम हो चुका है अभी, मतलब 4:45 वो यहाँ 40 हो गए थे, 4:40, ठीक है। तो इतने टाइम में मुझे कन्यों की आवाज़ बाहर से आती है, क्योंकि जब सारी कंजक एक साथ जाती हैं तो वही बोलचाल तो होती रहती है। तो भाई इतनी सारी, तो मैंने सोचा वाह इतनी जल्दी ये लोग, तो मैं सोची थी और जल्दी मैं उठ के थोड़ा सा जल्दी तैयारी कर लेती, तो मैं इस टाइम काश पूज रही होती कन्या कंजक। बट वही बहुत ज़्यादा जल्दी ये लोग घूमने लगे। मैं 5 साढ़े 5 बजे के लगभग ये लोग घूमने लगते हैं। और अभी तो फिलहाल आपको पता ही है 5:30 बजे तक अंधेरा रहने वाला है, और अभी तो अंधेरा ही चल रहा है। और जल्दी जल्दी मैंने सारा काम किया, सारी खाना बनाया। और यहाँ पे देख सकते हैं जल्दी जल्दी गोभी आलू मैंने छोके अच्छे से, और बस मैं जल्दी जल्दी करी थी यहाँ पे वैसे, ठीक है। जिस दिन मुझे ऐसा पूजन का खाना बनाना होता है ना, मैं नमक हमेशा बाद में ही डालती हूँ। और यहाँ पे आलू भी मैंने बॉईल कर लिए थे साथ में चनों के, और चने भी बॉईल कर लिए थे। अभी यहाँ पे जो पनीर वाली सब्जी मैंने आपको बताई है मटर आलू पनीर वाली, तो वो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे पनीर को अच्छे से भून लिया है मैंने, देख सकते हैं हल्का गोल्डन ब्राउन। और इसको भूनने के बाद इसको हम निकाल लेंगे जल्दी से, और निकालने के बाद इसमें जल्दी जल्दी हम
मटर आलू पनीर बनाएंगे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती इस वाली सब्जी के लिए। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वाली सब्जी बना रही हूँ। और ये वाली सब्जी अक्सर कौन कौन बना लेता है बताना ज़रूर, क्योंकि आलू मटर में पनीर डाल लेते हैं कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं ये बताना। वैसे तो पनीर भाई किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, कोई सी भी सब्जी में डाल सकते हो, सब में अच्छा लगता है, नहीं जिसको पनीर अच्छा लगता है तो ठीक है। तो अभी एक सब्जी तो मैंने बनाने के लिए रख दी है, और आपको पता ही है सबसे शुरू में मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है, क्योंकि आटा हमेशा पहले ही अच्छे से गूंथ के या मल के रख देना चाहिए, क्योंकि आटा जो है ना एकदम परफेक्ट हो जाता है पूड़ियाँ बेलने तक या पूड़ियाँ बनाने तक समय तक अच्छा हो जाता है वो। इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने आटा ही गूंथ के रख दिया था। और भाई यहाँ पे मैंने अच्छे से सब्जी भी बेल दी, एक बनाने के लिए रख दी थी साइड में, वो बन रही है, बनती रहेगी। और हलवा मैंने अभी नहीं बनाया है, तो मैं हलवा जब बनाऊंगी, जब इसमें से कोई एक सब्जी बन जाएगी, एक गैस खाली हो जाएगी, तो मैं हलवा भी बना लूँगी उस पर जल्दी से। बस फिर मेरा हलवा ही रह जाएगा बनाने के लिए, और बाकी सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं मेरी लगभग, क्योंकि सब्जियां जब सूख जाती हैं तो अपना अच्छे से जल्दी बन जाती है। नहीं, अभी यहाँ पे मैंने सब्जी भी, ये वाली सब्जी भी छोक दी है, और मुझे ऐसा लग रहा है यही वाली सब्जी सबसे ज़्यादा जल्दी बनेगी, क्योंकि ये कुकर में बन रही है। जैसे ही 2-3 सीटियाँ आई तो हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। अभी यहाँ पे नमक सबसे लास्ट में क्यों डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस सब्जी को चखना नहीं है आज, जूठा वगैरह नहीं करना है इस वजह से। तो जब भी मैं ऐसे पूजन का कुछ खाना बनाती हूँ ना, तब मैं हमेशा नमक बाद में ही, लास्ट में ही ऐड करती हूँ, ताकि मुझे स्वाद के अनुसार नमक का पता चल जाए, अंदाजे से मैं नमक डालूँ तो, और बिना कुछ मतलब गलती किए मेरा जो नमक है वो बड़ी बढ़िया से इसमें डल जाए और स्वाद भी लगे नमक, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्लेटें मैं लेकर के आई थी कल, उनको उनमें पानी निकाल लेती हूँ, क्योंकि उनमें सब में कन्याओं को खाना खिलाना है मुझे। और यहाँ पे जो है तो पानी वगैरह निकाल के ना इनको साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और साफ़ करके पोंछ पाछ के ना एक साइड को रख लूँगी। ये वाला काम भी मेरा हो जाएगा, तो इस काम से भी थोड़ा सा बेफिक्र हो जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी प्लेटें अच्छे से पानी में निकाल ली थी, और बाद में इनको अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ के रख दूँगी साइड में। और इतने में हम सब्जी वह भी चेक करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि लगे ना सब्जी, और सब्जी भी बनती रहें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटी भी आई जा रही है लगातार, और हमारी 1 से 2 सीटियाँ आई मटर आलू में, और हमारे मटर आलू बनके तैयार हैं। अभी मेरी बारी आती है यहाँ पे हलवा बनाने के लिए, जो कि प्रसाद का मेन भाग तो यही है। तो भाई यहाँ पे मैंने हलवा बनाने के लिए घी निकाला है, और घी कर लिया है कढ़ाई में, और यहाँ पे चन्नी में छान के सूजी को अच्छे से छान लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से हलवा बना लेंगे आज। और मेन प्रसाद तो भाई यही है, बच्चों का, कन्याओं का, कंजक का। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएंगे हम इसका, उसके बाद कन्याओं को, कंजक को जो है भोग लगाने के लिए बोलेंगे कि सबसे पहले आप हलवा पूड़ी का ही भोग लगाइए। और यहाँ पे अच्छे से इसको भूनते रहेंगे, जल्दी से भून लेंगे, और भूनते हुए फिर उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे अच्छे से हमारी सूजी जो है ना भून चुकी है वो, तो यहाँ पे मैंने बढ़िया से इसको भून लिया है। और इसमें ना थोड़ा गैस बंद कर दी थी मैंने बीच में, ताकि ज़्यादा लगे ना, ज़्यादा ना इसमें मतलब जले ना आए ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं इसको पानी लेने के लिए जाती इतने में ना थोड़ी सी जली जली हो जाती, इस वजह से मैंने बीच में गैस बंद कर दी। और अभी मैं इसकी गैस चालू करके मैंने ना कम कर दी है। जब मैंने पानी डालना चाहा, मतलब पानी डालने लगी, उसके उस टाइम मैंने गैस चालू कर दी और डिम कर दी बिल्कुल। यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसमें चीनी डाल दी है, और बनने के लिए रख दिया। हलवा बन जाएगा इतने में, हम सब्जी यहाँ पे देख लेंगे। सब्जी भी हमारी बनके तैयार हो गई है, और हमारी एक सब्जी तो ऑलरेडी बन चुकी है, वही वाली सब्जी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद हमारा सारा खाना बनके तैयार है। चने भी हमारे उबल चुके हैं ब्लैक वाले। देखो सब्जी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनी है ये वाली सब्जी, जैसे कि आप देख रहे हैं। पनीर इसमें अच्छे से चमक रहा है, और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती हम इसमें ऐड कर देंगे। वैसे मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा ही धनिया पत्ती मैंने इसमें डाला है। तो भाई ये चीज़ें पता नहीं क्यों पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को, धनिया पत्ती और बहुत पता नहीं क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हलवा भी बन गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हलवा भी बन चुका है। और इसमें ना मैं वो डालना भूल गई थी, किशमिश। किशमिश मैंने मंगाई थी अपने हस्बैंड से, और जस्ट मुझे अभी ध्यान आया कि मुझे इसमें किशमिश भी डालनी है। थोड़ी सी किशमिश मैंने निकाली, इनको धोया, और फिर मैंने इनको ऐसे ही मिला दिया। इसको मिलाने के बाद फिर ऊपर से मैंने इनको गोला कसा सजा दिया, मतलब अपने हलवे को अच्छे से सजा दिया है गोले से। और इसको फिर इसको ऐसे ही ढक करके रख दूंगी मैं, ठीक है। कढ़ाई को ऐसे ही ढक के रख दूंगी। हमारा हलवा तो बन गया है, मतलब हमारी सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं। और मैं अभी फिलहाल पूजा करने के लिए जा रही हूँ, और भोग लगाऊंगी माता रानी को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल लेती हूँ जल्दी से। और अभी टाइम हो गया है लगभग 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया है, और अभी बाहर जो है दिन निकल आया है, नहीं सॉरी 6:30 हो गए हैं। 6:30 बजे तक मेरा खाना बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है, और 7 या 7:15 तक तो मैं पूजा ही करूँगी अपनी, है नहीं। थोड़ा पूजा करने में भी समय लगेगा, हवन भी करना है, भोग भी लगाना है,
और मंत्र होता है ना कि माता रानी की आरती भी गानी है, गणेश जी की आरती गानी है, बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा पूजा करने में भी समय लगेगा। यहाँ पे 4 पूड़ियाँ ले ली हैं मैंने, उस पर हलवा रख लिया है और थोड़े से यहाँ पे रख लिए हैं चने, काले चने। तो हमारा माता रानी का भोग जो है बन के हो गया है तैयार। तो देखो फ्रेंड्स, माता रानी का भोग तैयार है और यहाँ पे मैंने अपनी जो कैमरा ऑफ के पीछे वाली मेरी पूजा थी वो हो चुकी है, हवन हो चुका है, भोग लग चुका है, पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है। अभी मैं आपके सामने इस तरह से पूजा करके बता रही हूँ कि मैंने इस तरह से ये चीज़ें करी हैं। ठीक है, यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। और पूजा भी मेरे अच्छे से सही समय तक हो गई थी, लगभग मेरा 7 बजे तक जो है, 7:30 भी पूरे नहीं बजे थे, 7:20 तक मेरी पूजा भी अच्छी हो गई थी, क्योंकि 6:30 बजे तक तो मेरा हलवा पूरी तैयार था बिल्कुल बन के, और आधा पौन घंटा मुझे पूजा में लगा। तो 7:20 तक मेरी पूजा भी अच्छे से हो गई है सब कुछ। और इसके बीच सबसे पहले तो मैं पूरे घर में अच्छे से अपना जो है धूप घुमाऊंगी। यहाँ पे पता नहीं कैमरे को क्या हो गया, धुंधला सा हो गया है ये। तो सबसे पहले तो मैं पूरे घर में जो है दीप घुमाऊंगी, धूप घुमाऊंगी। और उसके बाद मैंने बेटे को उठाया, लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे। और बाहर का मौसम मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मेरा इस समय ना सारा चीज़ सब कुछ तैयार था, मैं बस कन्याओं का इंतज़ार था, मुझे मेरी कन्याएं आ जाएं और अच्छे से मेरा सारा काम हो जाए। कन्या कंजक अपना खिला दूंगी ना तो मेरा सारा काम हो जाएगा, और मेरा जो 3 बजे का उठना था वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि बाहर ऐसा हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे बेटे को नहला दिया था, और नहला के उसके लिए नया कुर्ता पजामा हम लेकर आए थे। स्कूल भेजने का मन था उसका, क्योंकि आज दशहरे का प्रोग्राम था स्कूल में, बट पता नहीं था ऐसा हो जाएगा तो नहीं भेज पाएंगे। चलिए, अभी यहाँ पे तो मैं छत पे आ गई हूँ, बारिश में ही, बारिश पड़ रही है, बताओ बाहर आज के दिन बारिश पड़ चुकी है, और बारिश में ही मैं छत पे आ गई हूँ कैमरा लेके। और यहाँ पे पूजा करी, सूर्यदेव को जल दिया। सूर्यदेव वैसे दिख नहीं रहे थे, मन में स्मरण करके जल दिया, तुलसा मैया की पूजा करी। और आपको मौसम दिखा देती हूँ, अभी भी ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश पड़ रही है। ठीक है, और बहुत तेज बारिश पड़ी थी। अभी देखो, आप देख सकते हैं बूंदाबांदी हो रही है, बारिश पड़ रही है। वैसे तो अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आज बारिश पड़ के भी ठंडा हो चुका है। फिर मैं नीचे आती हूँ, मैं सोची थी कन्या तो चलो मिल ही जाएंगी, बारिश रुक चुकी थी थोड़ा सा अभी, और मैंने सोचा कन्या मिल जाएंगी। चलिए, इतने मैं पूड़ियाँ बना के रख लेती हूँ कन्याओं के लिए, ताकि वो आएँ तो जल्दी जल्दी उनको खिलाऊं, ताकि बारिश भी पड़ रही है, फिर किसी और के घर भी जाना होता है, इस वजह से हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे। और इस वजह से मैं हमको अच्छे से टाइम से कन्या वगैरह खिलाऊं, पूड़ी वूड़ी खिलाऊं, और सब चीज़ें मेरी टाइम से हो जाएं। ये सब सोच के मैं पूड़ियाँ बनाने लगी, और बना के मैंने रख भी ली। ठीक है, कन्याओं का भी इंतज़ार मैं देख रही थी कि कन्या मिलें। चलो ठीक है, पूड़ी वूड़ी जल्दी से ताल लेते हैं हम। तो क्योंकि मैं अकेली हूँ, इसलिए गरम गरम पूड़ी तो खिलाने का मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, इसलिए सबसे पहले पूड़ियाँ मतलब बना के रख लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं बाहर आपको दिखाती हूँ। भाई, दोबारा से बारिश पड़ गई है, बीच में अभी रुक चुकी थी बारिश, और दोबारा से बारिश पड़ चुकी है। और मेरा जो मनोबल था कन्या मिलने का, वो बिल्कुल गिर चुका है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो है बारिश इतनी तेज हो रही है, इतनी तेज बारिश में कन्या कहाँ से जो है मिलेंगी। और ये जो कन्या है ये हमारे घर की है, तो भाई अभी एक लौती कन्या हमारे पास है बस, और कन्याएं नहीं हैं। बाकी बरुए हैं 2, जो कि एक मेरा बेटा और एक इसका भाई है कन्या का। तो भाई कन्या मिलनी तो मुश्किल है आज के उसमें। तो मेरे हस्बैंड ने, वैसे तो मैं 1 से 1.5 घंटा लगातार इंतजार करती रही, बट आपको नहीं दिखाया मैंने अभी। और 1 से 1.5 घंटा मैं लगातार इंतजार कर रही थी, और अभी टाइम हो रहा बताऊँ आपको 8:30। तो 7:30 बजे से लगातार 1 घंटा मैं अपना बाहर देखती रही, मैं मेरे हस्बैंड। उस टाइम बारिश रुकी हुई थी, फिर अचानक से बारिश पड़नी स्टार्ट हुई है अभी बीच में, तेज वाली फिर से। तो भाई हमारा इंतजार खत्म हो, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले अभी ये वाली कन्या है, इनको ही खिलाओ, ये बरुए हैं 2, इनको ही खिलाओ, फिर देखते हैं और कन्या मिलती हैं तो ठीक है खिला देंगे, नहीं तो आते जाते को दे देंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि भाई 1 से 1.5 घंटा हम इंतजार कर रहे थे कन्याओं का, और मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने सबके लिए खाना परोस दिया है थाली में, 2-2 पूड़ी, सब्जी, हलवा। ठीक है, ये तीनों भी बहुत देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं वेट कर रही थी वो कन्या के मिल जाती तो ये लोग सब साथ में खा लेते। तो भाई ये लोग भी काफ़ी इंतजार कर रहे थे, फिर मैंने सोचा इन लोगों को क्या ही इंतजार कराऊँ, काफ़ी देर हो चुकी है, इनका ही सबसे पहले भोजन करवाती हूँ। उसके बाद जो बीच में मिलेंगी तो वो मेरे हस्बैंड लेने गए हैं, वैसे जो भी मिलेंगी कन्याएं मिल जाएंगी, लेकर के आ जाएंगे वो। तो यहाँ पे इन तीनों को खाना खिलाने के लिए बैठती हूँ, फिर इतने में आवाज़ आती है मेरे हस्बैंड की, तो 2 कन्या और मिल गई थी और एक बरवा और। वैसे तो बरवे 2 ही होते हैं, एक ही होता है, अब 2 होते हैं। तो बरुए का हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आ भी जाती हैं। तो फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा सामान करके ना मैं यहाँ पे मतलब रखा मैंने कटोरियों में करके, खाना पीना जो भी है, क्योंकि और भी कन्या आएंगी तो उनके लिए एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे करके रखा। तो वही अपना हाथ के हाथ यहीं से दे दूँगी, किचन में नहीं जाना पड़ेगा बार बार, ये सब सोच के मैंने
रखा। अभी यहाँ पे भाई ये तीनों खा रहे हैं और मैं अपना सामान रख रही हूँ जल्दी जल्दी। इतने में देखो यहाँ पे 2 कन्नियाँ और आ जाती हैं, अभी और अच्छे से आपको कैमरे में दिखाऊंगी। तो चलिए 2 कन्नियाँ और आ जाती हैं, 3 कन्नियाँ ही मेरा पूजन हो पाता है, बाकी मैंने बाहर आने जाने वाले को दिया था। आज का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार गया मेरा, क्योंकि मुझे कन्नियाँ नहीं मिली भाई। 2 ही कन्नियाँ नसीब हुई हैं, 3 कन्नियाँ बस, 3 कन्नियाँ नसीब हुई हैं। उसके बाद बाहर जो कन्नियाँ थी तो उनको खिलाया है मैंने। फिर चलो जैसा होता है ठीक है, क्योंकि बारिश पड़ गई थी आज, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था नहीं। तो भाई इनको मैंने बोला प्लेटें भी आप सबको साथ में ले जानी है, तो बोले ठीक है। जल्दी से इनको खाना वाना खिलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लोग भी अच्छे से अपना खाना खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी चखेंगे। कहते हैं अगर घर में खाना खिला रहे हो थोड़ा बहुत तो चखाओ भाई बच्चों को, नहीं तो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत ये लोग ले लेंगे। और इनको फिर जो सामान मैं लेकर के आई थी बड़े शौक से, और चीज़ें भी देने के लिए लेकर के आई थी मैं, मुझे अच्छा लगता है बच्चों को इस तरह से देना कन्नियों के दिन वो भी। तो भाई यहाँ पे वो चीज़ भी दूंगी मैं। और लेकिन मुझे ऐसा था पिछली बार तो हमें कन्नी काफ़ी अच्छे से मिल चुकी थी कि अपना वही काफ़ी सारी 9 कन्नियाँ हो जाती हैं, और 9 नहीं तो 8 तो हो जाती हैं फिर सबको इस तरह से देती हूँ। बट उतनी बार मैं इतना सामान नहीं लाई थी जितना कि मैं अब के लाई हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार शायद ऐसा ना हो। इस बार बारिश पड़ गई, बारिश की वजह से थोड़ा सा काम बिगड़ गया, नहीं तो कन्नियाँ मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे लाई थी देखो मैं फ्रूटी, बनाना, और एक एक प्लेट मैंने यहाँ पे दी है, जैसे कि आप सबको देखने को मिल रहा है। खाना भी बनाया था, मेहनत भी खूब करी मैंने 3 बजे से उठ के। और यहाँ पे अभी लाइट ही जल रही है, हमारी बाहर की अभी लाइट जल रही है सुबह 3 बजे से मेरी। और बाहर बारिश पड़ गई थी तो अंधेरा डबल हो रहा था। मैं सोची बाहर क्या हो रहा है, क्या अंधेरा क्यों हो रहा है, क्योंकि 6:30 बजे, पौने 7 बजे तो दिन होने लगता है, तो अभी अंधेरा क्यों हो रहा है बाहर। तो मैंने बाहर देखे जाके तो भाई बारिश पड़ रही है, बारिश वाला मौसम हो चुका है। बादल जब आते हैं तो भाई अंधेरा हो जाता है घर के अंदर। तो अभी इनको साथ ही साथ जल्दी से मैं टीका भी लगा देती हूँ, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। इनकी मम्मी भी बाहर खड़ी थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इनको बच्चों के ले जाने के लिए। तो भाई मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इनको तिलक वगैरह लगा के जो भी इनको देने हैं, कलावा बांध रही हूँ। मेरे हस्बैंड इनको पैसे दे रहे हैं, और तो बच्चे पैसों से बहुत ज़्यादा जल्दी खुश हो जाते हैं। मैंने इनको कलावा बांधा एक एक करके सभी को, और मेरा कन्या पूजन इस तरह से संपूर्ण हुआ और संपन्न हुआ। बाकी माता रानी की इच्छा। तो यहाँ पे चलिए आप लोग देखिए। और तो यहाँ पे भाई सभी कन्याएं, वैसे ज़्यादातर कन्याएं जा चुकी हैं, और ये लोग उठ रहे थे बाहर, तो मैंने इनका पैर धोए। वैसे आते समय पैर धोते हैं या कन्याओं के जाते समय, दोनों समय भी धो सकते हैं, पता नहीं, बाकी बताना मुझे। और यहाँ पे इन सबके पैर धोए मैंने अच्छे से, धो के जो है इनको विदा किया। और उसके बाद फिर मैंने भी अपना फास्ट खोला, कपड़े वड़े जल्दी से चेंज किए, हुई साड़ी में बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, ऊपर से घर में कीचड़ हो गई थी, बारिश पड़ चुकी थी। तो हम लोगों ने अपना हलवा चने से प्रसाद को ग्रहण किया और फास्ट को खोला। तो चलिए मौसम वैसे अच्छा हो चुका था, थोड़ी सी अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। व्लॉग आपको कैसा लगा